हेलो फ्रेंड्स, जो हमने एलसीएम एचसीएफ का सीरीज स्टार्ट किया था, ठीक है, उसमें एचसीएफ मसा महत्तम समापवर्त को हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। ठीक है, आगे हम जो है एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। एलसीएम क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, इसको किस तरह से निकालना है। देखिए, आपको जो है बनाने आता है, ठीक है, लेकिन हमको बहुत कम समय बनाना है, एग्जाम में नहीं के समान समय होता है। ठीक है ना, तो इसको जितनी जल्दी हमको कैसे करना है उसको जो है हम सीखेंगे। चलिए, आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब क्या होता है? छोटी सी छोटी, ठीक है, छोटा, ठीक है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से भाग चली जाए। बस ये एक लाइन आपने समझ लिया या ये एक लाइन आपने याद कर लिया, ठीक है ना, इस चैप्टर का मतलब ये मान लीजिए 90% क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, 90% क्वेश्चन बन जाएगा, इसको याद रखिए। ठीक है, वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से भाग चली जाए। ठीक है, चलिए आगे और क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको और अच्छे से समझ आएगा। एग्जांपल मैं जो पहले लिया था वही लूंगा। ठीक है, जैसे लेते हैं 8 और 12। ठीक है, 8 और 12 क्या है? ये संख्या है। ठीक है ना, मैं पहले भी बताया था और अभी फिर रिपीट कर रहा हूं, 8 और 12 क्या है? संख्या। अब इससे क्या निकालना है? एलसीएम। तो वह छोटी छोटी संख्या जो इन संख्याओं से क्या हो जाए? भाग चली जाए। बताइए। तो देखिए 24 निकालना कैसे उसको सीखेंगे अभी। ठीक है ना, 24 क्या है? एक छोटी छोटी संख्या है और जो क्या क्या होगा? जो 8 और 12 से भाग चली जाए। ठीक है, वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से भाग चली जाए। दी गई संख्या क्या है? 8 और 12। तो 8 और 12 से भाग क्या जाएगा? 24 जाएगा। 24 से और कोई छोटी है क्या? नहीं है। निकालना कैसे मैं भी बताऊंगा। 24 से कोई छोटी है क्या? नहीं है। 24 से बड़ी मिल जाएगा हमको। ठीक है, 48, 96 और भी। ठीक है ना, तो 24 से बड़ी हमको मिल जाएगा, लेकिन 24 से छोटी नहीं है। इसीलिए बोला जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से भाग चली जाए। ठीक है, इतना इसको समझ लीजिए। आगे चलिए देखते हैं। ठीक है ना, अब इसको निकालना कैसे है। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि परिभाषा है और ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको निकालना कैसे है। चलिए, निकालना कैसे है तो निकालने के लिए मैं बता रहा हूं, हम एलसीएम पढ़ रहे हैं। ठीक है, एलसीएम चलिए इसी में सीखते हैं। एलसीएम निकालना, इसका एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए भाग विधि का प्रयोग करना चाहिए। भाग विधि, ठीक है, भाग विधि का प्रयोग करते हैं। चलिए, ठीक है, तो भाग विधि, ठीक है, क्या करना है हमको? इनको भाग देना है। किससे भाग जाएगा? 4 से जाएगा। 4 से जाएगा, 4 दूनी 8 और ये 4 तिया 12। ठीक है, अब भाग जाएगा कि किसी से? नहीं जाएगा। ये क्या बन गया? ये प्राइम नंबर बन गया, अभाज्य संख्या, ये भाग नहीं जाएगा। तो जो बच गया उसको भी लिखना है। हो गया आंसर। 4 दूनी 8, 8 तिया 24। इस तरह आपको निकालना है एलसीएम। ठीक है, क्या करना है? जो संख्या है उससे क्या करना है? हमको भाग देना है। देखिए, ये परिभाषा के थ्रू भी कर सकते हो, 4 ऑप्शन रहेगा एग्जाम में। ठीक है ना, आप परिभाषा के माध्यम से भी कर सकते हो। वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से भाग चली जाए। इन संख्याओं से भाग के देखना है, और जो संख्या भाग चली जाएगी, छोटा भी होना चाहिए और भाग भी जाना चाहिए, वो क्या होगा? हमारा आंसर। इस विधि का और प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं, 12 और 18। देखिए, मैं छोटा छोटा एग्जाम्पल लेने का कारण क्या है? ये क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, ये विधि को सीखिए। ठीक है, एक बार विधि सीख गए, समझ गए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इजीली कर पाएंगे, चाहे नंबर्स छोटे हो या बड़े हो। ठीक है, तो क्या है प्रश्न में? क्या है? 12 और 18 का क्या निकालना है? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी छोटी संख्या जो इनसे भाग चली जाए। ठीक है, चलिए निकालते हैं। क्या बताया था हमें? भाग विधि का प्रयोग करना है, सिंपल। तो भाग विधि का प्रयोग करना है, भाग देना है हमको। ठीक है, किससे भाग जाएगा? 6 से चला जाएगा। 6 दूनी 12 और ये 6 तिया 18। ठीक है, अब ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा। कटेगा क्या? नहीं कटेगा। और ये क्या है? ये अभाज्य संख्या। तो जो बच गया उसको क्या करना है? ज्यों का त्यों लिखना है। ठीक है, और ये आपका क्या है? आंसर। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 के 36। तो कुछ इस तरह से आपको क्या करना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है, चलिए एक और दूसरी विधि है एलसीएम निकालने की। ठीक है ना, एक तो हमने क्या किया? डायरेक्ट भाग देके निकाला। ठीक है, और एक तरीका और है, कैसे निकालेंगे? तो इसको फ्रैक्शन में तोड़कर।
ठीक है, कैसे? तो ये किस में टूटेगा? 4 और 3 में, 4 तिया 12। और ये किस में टूटेगा? 2 और 9 में, ठीक है, ऐसे टूटेगा। अब देखिए ये क्या है? 2 के घात 2, और ये क्या है? 3 के घात 1, ये क्या है? 2 के घात 1, और ये क्या है? 3 के घात 2, ठीक है। इसके पहले वाले चैप्टर में मैं थोड़ा सा बताया था एलसीएम के बारे में कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम क्या होता है? वह छोटी छोटी संख्या जो इससे भाग चली जाए। तो ये एलसीएम के बारे में थोड़ा सा बताया था कि जैसे गांव में प्रतियोगिता होता है, ठीक है, और प्रतियोगिता में क्या होता है? जिसके पास जो होता है वो सब देता है वो, ठीक है, जिसकी जितनी क्षमता होती है उस हिसाब से देता है, अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से देते हैं। तो वही केस यहाँ पर भी होता है, ठीक है। क्या होगा? जिसके पास जो है वो पूरा देगा। देखिए यहाँ पर 2 के घात 2 है और यहाँ पर क्या है? 2 के घात 1, ठीक है। तो क्या होगा? तो 2 के घात 2 होगा, पूरा देगा। जिसके पास जो है वो पूरा देगा। अब देखिए इसमें 2 के घात 1 भी है इसमें, ठीक है ना, इसमें 2 के घात 1 भी है और 2 के घात 2 भी है, तो देने वाला पूरा देता है, ठीक है। तो इसमें ये भी आ गया और ये भी आ गया। उसी तरह देखते हैं गुणे 3 के घात 1, 3 के घात 2, ठीक है। तो यहां पर भी क्या होगा? फिर 3 के घात 2, इसमें 3 के घात 1 भी है, ठीक है ना, इसमें क्या है? 3 के घात 1 भी है। तो कुछ इस तरह से इसको आप कर सकते हो फ्रैक्शन में तोड़कर, ठीक है। चलिए, और अब ये क्या होगा? 4 होगा, 2 के घात 2 और 3 के घात 2 क्या हो जाएगा? 9, तो 9 चौक 36। तो कुछ इस तरह से भी करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन के हिसाब से हमको करना है, ठीक है ना, क्वेश्चन क्या वहां पर डिमांड कर रहा है उस हिसाब से हमको इसको सॉल्व करना है। ये विधि भी अच्छी है और वो विधि भी अच्छी है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आगे कुछ क्वेश्चन लिया हूं मैं, इसको करते हैं। क्वेश्चन है 18, 24, 60, 150 का लसा निकालना है, लघुत्तम निकालना है, ठीक है, एलसीएम निकालना है। चलिए निकालते हैं, ठीक है। मैं क्या दोनों विधि बता दिया, फ्रैक्शन के थ्रू भी निकाल सकते हो और भाग देकर भी निकाल सकते हो, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे उस विधि का आप जो है प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए करते हैं, ठीक है। 2 से जाएगा क्या? भाग। 2 से भाग विधि का मैं प्रयोग कर रहा हूं, ठीक है ना। 2 से भाग जाएगा, जिससे भाग देना उसको लिखना है यहाँ पर, ठीक है, जिससे भाग देना उसको लिखना है। 2 निया 18, 2 से जाएगा 12 बार में, 2 से जाएगा ये 30 बार में, 2 से जाएगा ये 75 बार में जाएगा, उसी तरह से, ठीक है। 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ठीक है, 3 एकम 3, और ये जाएगा क्या? 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, ठीक है। अब देखिए 2 से और जाएगा, ठीक है। देखिए कोई भी अगर 2 डिजिट जाता है, ठीक है, कोई भी 2 संख्या जाता है तो हमको करना है, ठीक है ना। तो 2 से और जाएगा एक बार भाग, ठीक है ना। 2 से 2 दूनी 4 और ये 2 पंचे 10, ठीक है, ये तो जो का त्यों रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से 5 से जाएगा क्या? 5 से 5 एकम 5 और ये 5 पंचे 25। अब ये जो बचा है वो क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। क्या है? 3 गुणित 2 गुणित 5, ये बचा हुआ है, ठीक है ना। ये क्या है? ये बचा हुआ है अभाज्य संख्या, ये भाग नहीं जाएगा किसी को, सबको लिखना है, ठीक है। अब देखिए ये गुना करना है, गुना नहीं करना है, समझना है चीजों को, ठीक है। गुना नहीं करना है, क्या करना है? समझना है। यहां पर देखिए ये क्या है? 5 दूनी 10 हो गया, ये गुना करना है लेकिन दिमाग से करना है। 5 दूनी 10 हो गया और यहां पर भी है 5 दूनी 10, ठीक है। अब बचा क्या? 3 3 और 2, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और ये 2 जीरो आंसर। कुछ इस तरह से आपको करना है, ठीक है। मैं फिर से इसको थोड़ा सा रिपीट करूंगा। क्वेश्चन को क्या करना है? लिखे, भाग देना है, जिससे भी भाग जाए। तो 2 से जा रहा है, भाग दिया मैं, फिर जिसे भाग देना है उसको लिखना है, यहां पर लिखते जाना है। 3 से भाग दिया मैंने, जो भाग गया, उसके बाद फिर 2 से दिया, फिर 5 से दिया, तो सबको लिख दिए। उसका जो बच रहा है, ठीक है, ये क्या है? अभाज्य संख्या, तो उसको भी लिखना है। लिखने के बाद क्या करना है? गुना करना है। गुना कैसे करना है? दिमाग से करना है गुना, डायरेक्ट नहीं करना है गुना, ठीक है। जहां भी 5 उसको क्या देने का प्रयास करना है? 2 देने का प्रयास करना है। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, अब बाकी क्या बचा? 3 3 और 2, 3 3 9, 9 दूनी 18, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसको करना है। फ्रेंड्स आगे और क्वेश्चन लिया हूं मैं, देखिए इसको प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से आप कर पाओगे, ठीक है। 40 36 और क्या है? 126, इसका क्या निकालना है हमको? एलसीएम। क्या बताया था मैं? हमको भाग विधि का प्रयोग करना है। चलिए 2 से जाएगा भाग, 2 से जाएगा, 2 से जिससे भाग देना उसको सबसे पहले लिख देना है। 2 से भाग देते हैं, 2 से जाएगा 20 बार में, ये 18 बार में, और ये जाएगा कितने बार में? 2 से 2 6 के 12 और 2 तिया 6, और जाएगा क्या? 2 से जाएगा, देखिए 2 दहाम 20 और
2 से 2 नहीं 18, ये तो नहीं जाएगा 2 से भाग। देखिए कम से कम 2 अंक जाना चाहिए भाग, ठीक है। तो जिससे भाग उसको लिखना है, ये एक बार भाग दिया 2 से, फिर दूसरी बार, फिर आगे देखते हैं किससे जाएगा, 3 से जाएगा। देखिए या डायरेक्ट 9 से करते हैं, चलिए 9 से जाएगा, 9 से, 9 एकम 9 और 9 सत्ते 63, ठीक है। आगे ये बच गया, वो किसी से जाएगा क्या भाग, नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा तो उसको डायरेक्ट क्या करते हैं, लिखते हैं। एक तो है ये, ठीक है ना, एक को लिखने से कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे, ठीक है। 9 सत्ते 63 और 2 दूनी 4 और 1 10, फिर देखिए 4 किया 12 का 2, हासिल आया 1 और 4 छिके 24 और 1 25, और ये 0 को लगा दिए, ये आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करिए तो ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे और क्वेश्चन लिया हूं मैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, देखिए 75, 250 और 225 और क्या है 525। तो क्या निकालना है हमको, लस निकालना, लघुत्तम। देखिए ये देखने से आपको पता चल रहा है कि ये किससे कट जाएगा, 25 से कट जाएगा। हमको लघुत्तम निकालना है भाग विधि से, जिससे भाग देते हैं उसको क्या करना है, लिखना है। देखिए आप फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो तोड़ते रह जाइएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट करिए, 25 से भाग देते हैं, चलिए 25 दिया 75, ठीक है। 25 से कम 25 0, उसी तरह से 25 से कितनी बार मिलेगा, 25 अट्ठे 225 मियां, ठीक है। उसी तरह से 25 से 25 दूनी 50 और ये 25 से कम 25, ठीक है। अब देखिए 3 से कटेगा, 3 से काटते हैं, चलिए। जिससे भाग देना उसको लिखना है, ठीक है। 3 एकम 3 और 3 तिया 9 और ये 3 सत्ते 21, ठीक। अब किसी से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। जो बच गया उसको लिख दीजिए, बचा हुआ को लिखना है, ठीक है। क्या क्या बचा हुआ है, 3 7 और 10, जो बच गया उसको क्या करना है, लिख देना है, ठीक है। चलिए अब इसको गुना करिए आपस में, ठीक है। 3 दिया 9, 9 सत्ते 63, 63 गुणित 25, धीरे धीरे करना है गुना, ठीक है ना। 25 किया 75 का 5, हासिल आया 7, 25 6 का 150 और 150 और 7 कितना हो जाएगा, तो 157, ठीक है। और ये 0 का 0 आंसर, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक दशमलव वाला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन है 0.6, 9.6 और 0.36 का लघुत्तम निकालना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। देखिए लघु दशमलव है तो आप इसको जो है दशमलव के फॉर्मेट मत लिखिए, ठीक है। दशमलव के बाद यहाँ पर क्या है, 2 अंक, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, ये कुछ इस तरह हो जाएगा और ये कुछ इस तरह से, ठीक है। ये कुछ इस तरह से, ठीक है। चलिए आगे एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। यहां पर 2 अंक है, इसी कारण मैं इसको जो है 2 अंक के फॉर्मेट में लिखा हूं, ठीक है। और ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 6 से कटेगा, हमको क्या करना है, भाग देना है, ठीक है। चलिए 6 से, 6 कम 6 और यहां पर ये जाएगा 6 कम 6, 6 6 36, 0 का 0 और ये 6 6 36। 10 से जाएगा, ठीक है। 10 से मैं करता हूं, चलिए, ठीक है, कि उससे छोटा करें। चलिए 10 से ही करते हैं डायरेक्ट, 10 से, 10 से कम 10 और ये 16 ही आएगा। अब 2 से जाएगा भाग, ठीक है। 2 से 2 अट्ठे 16 और ये 2 तिया 6, जो बच गया उसको पूरा लिखिए, 3 और क्या 8, ठीक है। चलिए गुना करते हैं, 8 तिया 24, ठीक है। और 24 दूनी 48, 48 6 का हमको नहीं आता है, ठीक है। करते हैं गुना, 6 अट्ठे 48 का 8, हासिल आया 4, ठीक है। 6 चौक 24 और 4 28 और ये 0 का 0। अब देखिए 2 अंक के बाद है दशमलव, तो यहां पर भी हमको क्या करना है, 2 अंक के बाद लगा देना है दशमलव, ठीक है। ये हमारा क्या है, आंसर। तो इस तरह से आपको इजीली करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों कुछ इस तरह का एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, आंसर हर के फॉर्मेट में है। तो देखिए 4 से 1/2, इसको ऐसा लिखूं, 2 चौक 8, 8 और 1 9, 9/2। इसको इस तरह लिख सकता हूं, 3/1 और इसको 10 दूनी 20 और 1 21/2। आपने महत्तम समापवर्तक का जो सीरीज मैंने बताया हूं, ठीक है, उसको अगर आपने पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। अगर कभी भी अंश और हर के फॉर्मेट में हो तो मैं एक बात बताया था, अंश और हर के फॉर्मेट में जब भी हो तो जो
पूछा है क्वेश्चन में उसको हमेशा ऊपर में रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, लघुत्तम निकालने बोला है, ठीक है। क्या निकालने बोला है हमको, लसा, एलसीएम निकालने बोला है। तो हमको क्या करना है, एलसीएम ऊपर में रहेगा और महत्तम जो है नीचे में रहेगा। मतलब अंश का लसा निकालना है और हर का क्या निकालना है, मसा, ठीक है। चलिए निकालते हैं। अंश का क्या निकालना है, ये क्या है अंश, अंश का क्या निकालना है हमको, एलसीएम, और हर का क्या निकालना है, एचसीएफ, ठीक है। चलिए करते हैं, अलग अलग करना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्या दिया मैं बताया था आपको, क्या निकालना है, मासा, ठीक है। तो देखिए मासा निकालना आसान है, ठीक है। यहां पर 2 है, यहां पर 1 है और यहां पर क्या है, 2 है। थोड़ा सा लिख देता हूं। कभी भी आंसर हर के फॉर्मेट में हो तो जो पूछा है क्वेश्चन में, जो पूछा है वो क्या कहां रहेगा, ऊपर में रहेगा, और जो नहीं पूछा है वो कहां रहेगा, नीचे में। मतलब अंश का हमको लसा निकालना है और हर का हमको मासा निकालना है। चलिए निकालते हैं। देखिए मासा निकालो सबसे पहले, 2 1 2, 2 1 2, ठीक है। 2 1 2 क्या है, ये 2 1 2 क्या है, ये अभाज्य संख्या है। 2 किसी से भाग जाएगा, 1 और 2 नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमको मासा क्या लेना पड़ेगा, 1 ही वो छोटी छोटी संख्या है जिससे ये तीनों भाग जाएगा, ठीक है। क्या है, 1 सब जगह है, तो यहां पर क्या आया, मासा 1 आया, ठीक है। डिविजन मेथड भी लगा सकते हो। उसी तरह लासा निकालते हैं। चलिए यहां पर मासा निकाल लिए, लासा निकालते हैं। 9 3 और 21, 3 से भाग देते हैं, 3 से, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 7 21, जो बच गया उसको लिख दीजिए, गुना करिए, 3 3 9 9 7 63, ये आपका आंसर, ठीक। तो कुछ इस तरह से इसको करना। कभी भी आंसर हर के फॉर्मेट में हो तो जो पूछा है वो हमेशा ऊपर में रहेगा, एक, ठीक है। अगर मान लो मासा पूछता है, ठीक है, मासा पूछता है तो क्या करना है, मासा ऊपर में रहेगा और लासा नीचे में। तो ये सिंपल सा है, इसको आप याद रखिए, क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन हम और करेंगे बहुत सारा, ठीक है। चलिए आगे, चलिए फ्रेंड्स आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आता है एग्जाम में और इसमें आप फंस जाते हो, ठीक है। प्रश्न क्या बोला, वह छोटी छोटी संख्या, मैं क्या बताया था, एलसीएम का परिभाषा बताया था मैं। इससे पता चलता है कि हमको एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम लघुत्तम, छोटी छोटी, लघुत्तम, लघु लघु मतलब छोटा, तो वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2 3 4 5 से 6 से भाग देने पर, ठीक है। ऑप्शन में रहेगा आपके पास, ऑप्शन मेथड भी लगा सकते हो, ठीक है। ऑप्शन मेथड लगाओगे, ठीक है ना, तो इनसे भाग दोगे तो शेष फल क्या प्राप्त होगा, 1, वो हमारा आंसर है। ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन मेथड से करोगे तो इन सबसे भाग देके देखना पड़ेगा और शेष फल क्या होना चाहिए, 1 प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। या निकालते हैं, चलिए नॉर्मल विधि से, चलिए निकालते हैं। इससे पता चलता है कि एलसीएम पूछा है प्रश्न में, क्या पूछा है, एलसीएम, छोटी छोटी। चलिए एलसीएम निकालना है हमको। संख्या लिख रहा हूं मैं, 2 3 4 5 6, ठीक है। एलसीएम हमको क्या करना है, निकालना है। कैसे निकालना बताया था मैं, काटिए, चलिए 2 से कटेगा, जिससे भाग देना उसको लिखना है, जिससे भाग देना उसको लिखना है। 2 को लिख दिए, 2 एकम 2, ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, ये कटेगा, 2 दूनी 4, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा। अब आगे 3 से कटेगा, 3 से करते हैं, चलिए 3 से करते हैं, 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, तो जो बच गया उसको क्या करना है, लिखना है। देखिए जिससे भाग देना उसको तो लिखना ही है, और जो बच गया, जो बचा है उसको भी लिखना है, सबको लेना है, ठीक है। तो 2 गुणित 5, यही बचा है। चलिए गुना करते हैं। कभी भी 5 हो तो क्या करना है, 2 खोजना है। कभी भी 5 हो तो क्या खोजना है, 2, तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 दाम 60, ठीक है। ये हमारा क्या निकल गया, एलसीएम। ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं है। प्रश्न में क्या पूछा है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इन सब से भाग देने पर प्रत्येक बार शेषफल क्या प्राप्त हो, 1 प्राप्त हो। इसको अगर आप 2 से भाग दोगे तो शेषफल 1 आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है। शेषफल नहीं आएगा 1, ठीक है। 3 से भाग दोगे तो नहीं आएगा, पूरी तरह चला जाएगा। सबसे भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरी तरह भाग चले जाएगा। प्रत्येक बार शेषफल क्या आना चाहिए, 1 प्राप्त हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, शेषफल को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है।
एलसीएम में कभी भी कोई चीज अवशेष नहीं रहता है, एलसीएम हमेशा पूरी तरह भाग जाता है, ठीक है। लेकिन इस तरह के प्रश्न में कभी भी शेषफल दिया हो तो उसको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम है 60 और शेषफल क्या है, शेषफल क्या है जी 1, और दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो ये आया हमारा 61 आंसर, ठीक है। इसको आप चेक भी कर लीजिए, 2 से भाग देंगे शेषफल क्या आएगा 1, 3 से भाग देंगे 1 आएगा, इन सब से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, प्रत्येक बार 1 प्राप्त होगा। एलसीएम पूरी तरह भाग जाता है, एलसीएम में कोई अवशेष नहीं रहता है, तो अवशेष इसमें डालना पड़ेगा। देखिए जब हम HCF पढ़ रहे थे तो अवशेष को हम बाहर निकाल रहे थे, माइनस कर रहे थे, ठीक है। लेकिन एलसीएम में क्या करना है, कभी भी इस तरह का प्रश्न हो तो शेषफल को जोड़ना है, ठीक है। तो ये आपका क्या प्राप्त हुआ, आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, करिए। एक बार आप मेथड को समझ गए तो आप इजीली क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। और भी हम करेंगे क्वेश्चन, तो ये सब चीजें जो है और अच्छे से आपको समझ आएगी। आप जो है नोट्स बनाते हुए चलिए, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट को समझना है तो नोट्स बनाते हुए चलिए, ठीक है। 2 कॉपी बनाइए जिसमें एक में आप जो है कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलिए, और एक कॉपी ऐसा बनाइए जिसमें आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, ठीक है। थैंक यू।